Hello student, for class 12 and first year also, क्योंकि मैं निबंध पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसे, और ये दोनों क्लास के लिए है। प्राइस राइस यानी बढ़ती हुई महंगाई, सोरिंग प्राइस बढ़ती कीमतें, नेसेसिटी टू कंट्रोल द सोरिंग प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, आवश्यकता टू कंट्रोल यानी नियंत्रण करने की सोरिंग प्राइस बढ़ती हुई महंगाई पर, इसेंशियल कमोडिटीज़ आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण आवश्यक, ये यानी 3 नाम दिए हैं। कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि ये बढ़ती हुई महंगाई का है। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज फेसिंग मैनी सीरियस प्रॉब्लम। भारत कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। नाउअडेज आजकल, नाउअडेज माने नाउअडेज आजकल, आजकल भारत कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। बट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज़ द मोस्ट सीरियस वन, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की समस्या सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। ये बढ़ती हुई महंगाई की समस्या सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, आजकल ये बहुत ही सामान्य बात हो गई है, सामान्य बात हो गई है महंगाई का बढ़ना। द प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, आर गोइंग हायर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन ऊंची जा रही हैं, अर्थात बढ़ रही हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंडीशन माने वर्तमान स्थिति, अगली हेडिंग है। इंडिया इज पासिंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम दीज डेज, आजकल भारत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। वेरी हार्ड टाइम, बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, आजकल कठिन समय है। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज हैज़ बिकम वेरी सीरियस, अरे बढ़ती हुई कीमतों की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। द गवर्नमेंट इज अनेबल टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स, सरकार आवश्यक सामान की कीमतों का नियंत्रण करने में असफल रही है। गवर्नमेंट इज अनेबल माने सरकार असफल हो गई है, टू कंट्रोल नियंत्रण करने में, द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रण करना में असफल हो गई है। द राइस इन प्राइस इज नेचुरल, कह रहे बस कीमतें बढ़ना तो स्वाभाविक है। द राइस इन प्राइस अर्थात कीमतों की बढ़ोतरी नेचुरल प्राकृतिक है। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे विकासशील देश के लिए, भारत जैसे विकासशील देश के लिए कीमतें बढ़ना तो स्वाभाविक है। बट व्हेन इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इट कॉजेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ फॉर द मासेस, तो यह जनता के लिए बहुत कठिनाई का कारण बन जाता है। यानी कीमतें बढ़ें लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ें। अरे एक साल में 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए कोई बात नहीं, अब एक साल में अगर 20 रुपये बढ़ जाए, हर महीने 2-2 रुपये बढ़ती जाए, तो ये कठिनाई का कारण है। तो इसीलिए कह रहे कि भारत जैसे विकासशील देश में कीमतें बढ़ना तो स्वाभाविक हैं, लेकिन जब ये नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं तो ये जनता के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट टेकल्ड, अगर इस समस्या को टेकल नहीं किया गया यानी हल नहीं किया गया, अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया इन ए प्रॉपर वे, अच्छी तरीके से, उचित तरीके से, इट में टेक ए सीरियस टर्न, तो ये गंभीर रूप धारण कर लेगी। अगर इस समस्या का हल नहीं ढूंढा गया जल्दी ही, तो ये गंभीर समस्या का कारण ले सकती है। गंभीर समस्या क्या होती हैं? लोग आंदोलन करने लगेंगे, आंदोलन कर लेंगे, वस्तुओं का तोड़ फोड़
अब आंदोलन आपने देखा है, जब ये कोरोना के ही बीच में संकट उत्पन्न खड़ा हुआ है, कितनी गाड़ियाँ जली, कानपुर जल गया, लखनऊ जल गया, दिल्ली जल गया। कहाँ जल गया सब? ये है गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि पब्लिक भड़क गई तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। देयर आर मैनी कॉजेस। अब इसके कारण क्या हैं? कॉजेस ऑफ प्राइस राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपको देखिए इसका कारण क्या होता है, ये कीमतें क्यों बढ़ती हैं। देयर आर मैनी कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन प्राइस। कह रहे कीमतों के बढ़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। मैनी कॉजेस रिस्पॉन्सिबल, कई कारण जिम्मेदार हैं, यानी कई कारण होते हैं, इसके लिए कई लोग जिम्मेदार होते हैं। सच, जैसे कि राइज इन प्राइस माइट बी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा के कारण कीमतें बढ़ती हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा, जमुना जी किनारे खेतों में सब्जियां लगी हुई हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है तो वो सब्जियां सब नष्ट हो जाती हैं। जब थोड़ी बचेंगी तो वो कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। तो एक तो ये कारण होता है, लाइक फ्लड जैसे बाढ़ में, अर्थक्वेक अब भूकंप में, एंड फैमिनेज माने सूखा, एंड बार और युद्ध, यानी ये विपत्ति के प्राकृतिक कारण हैं। अगर युद्ध छिड़ जाए तो युद्ध छिड़ जाएगा तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, हथियारों की ज़रूरत के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा के लिए फिर सरकार कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी, अर्थात टैक्स लगाएगी तो कीमतें बढ़ेंगी। एक तो ये कारण होता है। दूसरा ये सूखा, जैसे सूखा में उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो कीमतें बढ़ जाएंगी। और बाढ़ आ गई, बाढ़ में खेती फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये 4-5 जो कारण हैं ये तो प्राकृतिक कारण हैं। आगे देखें, द 3 वार्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध, एंड 1 बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और एक भारत और चाइना के बीच हुआ सिंस 1962, 1962 से लेकर अब तक। 1962 में चाइना से हुआ, और इसके बाद एक कारगिल का युद्ध हुआ जो 1990 के आसपास हुआ, और उससे पहले एक और चाइना का हुआ, उससे पहले एक और पाकिस्तान का हुआ, जैसे जब स्ट्राइक हुई थी। हाँ, 62 की बात बता रहे, वो तो पहले बहुत हुए, लेकिन 62 के बाद 1962 के बाद भारत और पाकिस्तान के अब तक 2 युद्ध हुए और एक चाइना का हुआ, 3 युद्ध हुए। तो इन तीनों में क्या कह रहे, हैव लार्जली अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी। इन तीनों युद्धों ने भारतीय इकोनॉमी माने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तीनों युद्धों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया। द अदर रीजन ऑफ द सोरिंग प्राइस में भी ब्राइवरी, और ये मुख्य है यहाँ का। अदर रीजन, दूसरा कारण ऑफ सोरिंग प्राइस माने बढ़ती हुई कीमतों का, में भी ब्राइवरी, घूस लेना, रिश्वत। ये बड़े बड़े जो नेता हैं, फैक्ट्रियों वाले जाकर के उनको रिश्वत दे देते हैं, घूस दे देते हैं कि हमारी एक किताब की कीमत 10 रुपये बढ़ा दीजिए, और वो आराम से बढ़ा देते हैं 10 रुपये। तो ये भी एक कारण है, घूसखोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग माने जो है कि कुछ लोग बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, सारे बाज़ार का सामान खरीद लिया उन्होंने, अकेले रख लिया, अब वो मनमानी करके बेचेंगे अपना। तो ये भी होता है ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग माने इकट्ठा करना। स्मगलिंग माने चोरी छिपे माल को इधर उधर करना। और प्रॉफिटियरिंग, और ज़्यादा मुनाफा लेना। एंड मैनी अदर एंटी नेशनल, और भी दूसरे राष्ट्र विरोधी, एंड एंटी सोशल, समाज विरोधी टेंडेंसीज, विचारधाराओं से, यानी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण भी तमाम ये प्राइस राइज, कीमतें बढ़ जाती हैं। द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो वन ऑफ इट्स कॉज। मेन कारण तो यही है, जनसंख्या वृद्धि का दबाव भी इसका एक मुख्य कारण है।
जनसंख्या, अब कोई चीज़ उत्पादन हो रहा है 100 लोगों के हिसाब से और एक ही साल में जनसंख्या डबल हो जाती है, तो अब वो जब कम उत्पादन हो रहा है, लोग ज़्यादा हैं, तो कीमतें तो ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज इज फ्रीक्वेंट चेंज इन बिजनेस पॉलिसी। और सबसे बड़ा कारण कह रहे हैं इस कम कीमतें बढ़ने का है क्या? फ्रीक्वेंट चेंज, बार बार बदलना इन बिजनेस पॉलिसी, ये व्यापार की नीतियों को, व्यापार के नियमों को बार बार बदलना। जैसे कहीं उन्होंने जीएसटी टैक्स लगा दिया, इसके बाद कहीं और दूसरा टैक्स लगा दिया, आयकर टैक्स लगा दिया, तो बार बार जो टैक्स लगाना, घटाना, बढ़ाना, ये भी व्यापार को बढ़ावा देते हैं, यानी प्राइस राइज कीमतें बढ़ने में मदद करते हैं। एज आल्सो द मेंटलिटी ऑफ द ट्रेडर्स टू बिकम मिलियनर इन अ नाइट। और व्यापारी रातों रात करोड़पति भी बनना चाहते हैं। जब करोड़पति बनना चाहते हैं तो रातों रात वो इस टैक्सों के बहाने, अगर सरकार ने टैक्स बढ़ाया 10%, तो व्यापारी लोग कहने लगते हैं 25% बढ़ गया, अब वो कीमतें 25% बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये सरकार की गलत नीतियों के कारण भी ये कीमतें बढ़ जाती हैं। और लास्ट एक हेडिंग और पढ़ा देता हूँ। हाई प्राइस है वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल। कह रहे बढ़ती हुई ये कीमतों लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। बढ़ती हुई ये कीमतें लोगों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। दीज राइजिंग प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और ये बढ़ती हुई कीमतें कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन की कीमत को इंक्रीजेस माने बढ़ाती हैं, अर्थात लोगों के जीवन की कीमत को बढ़ा देती हैं। कहने का मतलब लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर इसका पड़ता है। इट इज डिप्लोरेबल दैट इज स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी। और यह एक बड़ी डिप्लोरेबल माने यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ लोग, स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन यानी व्यापार के कुछ लोग, अर्न ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कुछ लोग धनी होते जाते हैं और कुछ लोग गरीब होते जाते हैं। ये है डेवलपमेंट। ये एक नीति के अनुसार जो कुछ लोग हैं व्यापारी लोग, कुछ बड़े व्यापारी, सभी नहीं, कुछ बड़े व्यापारी हैं जो रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं बाई अनफेयर मीन्स ऑफ होर्डिंग एसेंशियल गुड। बस यहीं तक, ये कुछ आवश्यक चीज़ों का स्टॉक करके और रातों रात ये कुछ बड़े व्यापारी हैं वो पैसे वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक भाग पढ़ा दिया, थोड़ा रह गया है, इसको कल पढ़ा देंगे। आप लोग ये नोट करना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू। जय हिंद।